डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को वेलकम है। ये 12th का इंग्लिश का क्लास है। हम लोग पहला लेसन पढ़ रहे थे, कई दिनों से लेसन चल रहा है। आज ये लेसन इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। कहानी को हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। विलियम सी डगलस ने अपनी बात को बताया था कि जब एक लड़की उनके सामने एक बास्केट को लेकर आई थी, अच्छी लग रही थी बास्केट, लेकिन राइटर को कोई ज़रूरत नहीं थी और उसने उसको लेना नहीं चाहा। लेकिन लड़की ने इस अंदाज़ में बात किया था कि उसने बताया था कि उसका जो बात करने का अंदाज़ था वो ऐसा था कि जो किसी भी दिल में दया पैदा कर दे, रहम पैदा कर दे। तो राइटर बोलता है कि आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंसेस आई हैड गिवन। राइटर ने कहा कि मैंने फ़ौरन ये महसूस कर लिया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। गलती उसने क्या किया था कि अपने जेब से कुछ पैसा निकाल कर, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कुछ पैसा निकाल कर उसने उसको राइटर उसकी लड़की के टोकरी में डाल दिया था और बताया था कि मैं तुम्हारी बास्केट तो नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तो उसको यही एहसास हुआ कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर डाला। क्यों एहसास हुआ? क्योंकि ये जो छोटी सी बच्ची थी, राइटर बताता है कि दिस चाइल्ड ऑफ 9, या 9 साल की जो छोटी सी बच्ची थी, जो ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और जो भुखमरी के किनारे पर खड़ी हुई थी, रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठोड़ी को उठाया, रीच्ड इन टू द बास्केट, वो बास्केट में पहुंची, यानी अपना हाथ उसने बास्केट में डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस ऑफ अ लेडी, और पूरी एक लेडी की जो शान होती है उस शान के साथ और गर्व के साथ में उसने हैंडेड द मनी बैक टू मी, पैसा मेरे वापस हवाले कर दिया, वापस मुझे दे दिया। अब राइटर कह रहा है कि जब उसने पूरी शान के साथ वो पैसा मुझे लौटा दिया तो मैं उस लड़की की मदद करना चाहता था, इसलिए कि उसकी बात करने का अंदाज़ ऐसा था कि मेरे दिल में उसने एक दया पैदा कर दी थी। तो देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, बोलता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ था, वही मैं कर सका। वो क्या कर सका कि आई बॉट द बास्केट, मैंने बास्केट को ख़रीद लिया। शी वाइप्ड हर आइज़, उसने अपने आंसुओं को पोंछा, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफार्म, और वो झूमती हुई प्लेटफार्म पर चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, बताया वो कि वो घास की झोपड़ी से होते हुए वो निकल गई, और उस रात उसने, राइटर ने बताया कि उसके पास कम से कम 30 सेंट उसको नहीं मिला होगा। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये छोटी सी कहानी राइटर ने, कौन सी कहानी कि जब उसने उस छोटी सी लड़की की मदद करना चाहा तो उस लड़की ने मदद को लेने से इनकार कर दिया कि हम आपकी मदद या भीख नहीं ले सकते हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, आप अगर हमारा सामान ख़रीद सकते हैं तो सामान ख़रीदिए, बाकी हमको आपसे भीख नहीं चाहिए। तो इस छोटी सी बच्ची ने राइटर को एक झलक दिखाया था। वही राइटर बताता है कि जब मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला तो आई टोल्ड हिम, तो मैंने उनको बताया ये बात कि इट वाज वन रीज़न, कि यही एक वजह है कि आई हैड फॉलन इन लव विद इन इंडिया, कि मुझे इंडिया से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है इस देश से, और उसकी वजह यही है, इस छोटी सी लड़की से मिलने के बाद जो मुझे इस देश के बारे में जो मैं जानना चाहता था, जो मुझे पता चला, उससे मुझे इस देश से बहुत प्रेम हो गया है। पता क्या चला? राइटर बताते हैं कि द पीपुल आई सा इन इंडिया, उन्होंने कहा इस लड़की को ही नहीं बल्कि इंडिया में, उन्होंने कहा जिन लोगों को भी मैंने देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेज, बोलते हैं कि चाहे वो गाँवों में रहने वाले हों या बड़ी बड़ी ऑफिस में काम करने वाले पढ़े लिखे लोग हों, सबके अंदर बोलते हैं कि हैव बोथ प्राइड, सबके अंदर प्राइड था, यानी एक स्वाभिमान था, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसाइज, सबके अंदर शिष्टाचार था, संस्कार थी, सिटीजनशिप और अपनी नागरिकता की एक समझ थी। तो दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, इसके अलावा उनके अंदर इंडिपेंडेंस, आज़ादी का भी एक जुनून था, एक जज्बा था, एक जोश था। तो जितने भी इंडियन, चाहे वो गांव के रहने वाले हों या शहरों के रहने वाले हों, पढ़े लिखे हों या ना पढ़े लिखे हों, सबके उन्होंने बताया कि सबके अंदर एक ही, जैसे हमने देखा, स्वाभिमान देखा, शिष्टाचार देखा, संस्कार देखा, नागरिकता देखा उनके अंदर। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, बोलते हैं कि ये जो सुंदर सी बच्ची थी, जो बॉर्न इन स्क्वेलर, जो गंदगी में पैदा हुई थी, पॉवर्टी, गरीबी में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, हर लिहाज से, बताया कि बोथ मतलब दोनों ही तरह से, ग्रामर मतलब कि जो हम लोग ये किताबों में पढ़ रहे हैं, जो पढ़ी लिखी जो स्कूलों कॉलेज में पढ़ाई होती है, तो ग्रामर की नॉलेज, तो बताया कि वो एजुकेटेड थी, अनएजुकेटेड थी, अशिक्षित थी, हर तरह से। ग्रामर में भी मैं, ना उसके पास संस्कार था, ना उसके पास वो कि मतलब कोई उसने शिष्टाचार, कोई संस्कार, कोई अच्छे परिवार में रहकर पढ़ाई लिखाई करके सीखा हो, तो ग्रामर और मैनर दोनों में अनएजुकेटेड थी। ऐसी लड़की कि गरीबी में पैदा होने वाली, गंदगी में पैदा होने वाली, भुखमरी के किनारे पर खड़ी हुई थी, लेकिन उस लड़के ने हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत की जीती जागती तस्वीर दिखा दिया उस लड़की ने। तो राइटर ने छोटी सी लड़की की एक कहानी बताई थी जो हम लोगों ने पढ़ा था। ये पहला लेसन हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम लोग, क्योंकि इस वीडियो में भी थोड़ा सा जगह बन सकता है और रफ्तार भी कम है और थोड़ा सा बढ़ा जाता है आगे, दूसरा लेसन हम लोग पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, अ फेलो ट्रैवलर। A.G. गार्डनर का लिखा हुआ लेसन है। एक यात्रा, उनका मतलब जो ट्रैवल, फेलो का मतलब साथी, कि साथ में जो सह यात्री, जैसे साथ में पढ़ने वाला कहलाता है क्लास फेलो, वैसे साथ में यात्रा करने वाला फेलो ट्रैवलर। अपने एक फेलो ट्रैवलर की राइटर कहानी बताता है A.G. गार्डनर। शुरुआत होती है लेसन की कि आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट। उसने बताया कि मुझे नहीं पता
कि हम लोगों में से पहले इस डिब्बे में कौन चढ़ा। इंडीड वास्तव में आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम। बोलते हैं कि सचमुच बात तो ये थी कि कुछ टाइम तक तो मुझे पता ही नहीं कि डिब्बे में मेरे अलावा कोई और भी, यानी मेरा कोई एक साथी भी है। तो इट वॉज द लास्ट ट्रेन फॉर फ्राम लंदन टू मिडलैंड टाउन। अब ये राइटर कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं बता रहे हैं। जिस ट्रेन से मैं जा रहा था वो ट्रेन जो है वो लंदन से मिडलैंड तक चलने वाली लास्ट ट्रेन थी, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं थी। आई स्टॉपिंग ट्रेन, बहुत रुक कर चलने वाली ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन थी, थोड़ी थोड़ी देर पर रुकती थी। एन इनफाइनाइटली लीजरली ट्रेन, और लीजरली का मतलब फुर्सत की, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे इसका कभी अंत ही ना होगा। इनफाइनाइट, अनंत रूप से ये चलती रहे, कभी रुके नहीं। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, ये उन ट्रेनों में से एक थी कि अगर जिस पर तुम बैठ जाओ तो विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। अगर तुम ये नहीं जानते हो कि इटर्निटी किसको कहते हैं, इटर्निटी का मतलब जो कभी ना समाप्त हो, तो इस ट्रेन पे बैठ जाओ तुम्हें एहसास हो जाएगा कि हमारी यात्रा कभी ना समाप्त होगी। इतना स्लो, इतना रुक कर चलने वाली वो ट्रेन थी। तो इट वॉज टोलेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये शुरुआत, जब जहाँ से पहले स्टेशन से शुरू हुई तो वहाँ से ये टोलरेबली फुल, मतलब इतना भरी हुई थी कि आदमी उसको सहन कर सकता है। टोलरेबल का मतलब सहन करना, कि सहनीय थी, सहन किया जा सकता था। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशन, लेकिन जैसे ही हम लोग, सब अर्बन का मतलब होता है नहीं जो छोटे छोटे, जैसे अर्बन माने शहरी और सब अर्बन मतलब जो टाउन के या ग्रामीण के, तो जैसे जैसे ये सब अर्बन यानी छोटे छोटे स्टेशन पर ये रुकती थी तो द ट्रैवलर्स एलाइटेड इन वंस एंड टूज, तो ट्रैवलर जो पैसेंजर थे, यात्री थे, वो एक एक दो दो करके ऐसे हर स्टेशन पर उतारते रहे। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ द लंदन बिहाइंड, और कहा जिस टाइम तक हम लोगों ने लंदन स्टेशन के यानी आउटर रिंग को पीछे छोड़ा, वो रेलवे का बना होता है रिंग, तो आउटर, तो कहा जब आउटर से हम लोग आगे निकले तो उस टाइम तक आई वॉज एलोन, तो बोलते हैं कि मैं फिर डिब्बे में अकेला रह गया। या कहते हैं रादर आई थाट आई वॉज एलोन, या कहते हैं ये समझ लो कि मैंने सोचा कि मैं अकेले हूँ, मतलब ये राइटर को लगा कि अब मैं डिब्बे में एकदम अकेले हूँ। देर इज़ अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बींग एलोन इन अ कैरेज दैट इज जॉल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट। राइटर बोल रहा है कि अगर किसी ऐसे ट्रेन में जो रात में शोर करती हुई, झटके लेती हुई, जॉल्टिंग, जॉल्ट मतलब झटका लेना, और शोर करती हुई, झटके लेती हुई जो चली जा रही है उस डिब्बे में, ऐसी ट्रेन में अकेले होने का आज़ादी का मज़ा ही कुछ और होता है, एकदम आज़ाद फ्री हो। क्या आज़ादी है? इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन एवरी एग्रेबल फार्म, हर तरह से तुमको पूरी आज़ादी होती है, कोई नियंत्रण नहीं होता है, मतलब तुम अपने मन से जो चाहो कर सकते हो। जैसे उसने बताया यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, जो तुम्हारे समझ में आए तुम कर सकते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, तुम अपने आप से बात कर सकते हो। एज लाउड एज यू प्लीज़, जितने तुम्हें अच्छा लगे उतने ज़ोर ज़ोर से बोलो, लेकिन पैसेंजर बैठे रहेंगे तब ये पॉसिबल नहीं है, तब आदमी मैनर से बात करता है। मगर राइटर कह रहा है जब अकेले हो जितना ज़ोर से तुम्हारा मन करे उतना तेज़ तेज़ बोलो। एंड नो वन विल हियर यूर, कोई तुम्हें सुनेगा भी नहीं। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स, एक काल्पनिक नाम उसने लिया जोन, कहा जोन से तुम बहस भी कर सकते हो, आर्गूमेंट, उससे तर्क करो, और उस तर्क में, वितर्क में, बहस में, रोल हिम ट्रम्पेंटली इन द डस्ट, अगर तुम्हारे मतलब उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाए तो तुम उसको डस्ट यानी धूल मिट्टी में मिला सकते हो, पटक सकते हो, यानी पटक के खूब उसको मार सकते हो, किसमें? अपनी कल्पना में, इमेजिनेशन में ही। और विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, और बिना किसी डर के कि काउंटर स्ट्रोक मतलब उधर से जवाबी हमला, तो कि अपने में अकेले ही हो, उसी में कल्पना में ही खूब लड़ते रहो, बहस करते रहो, उसको बीट करते रहो, डिफीट देते रहो। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, अकेले होने की आज़ादी में क्या क्या कर सकते हो, राइटर बता रहा है कि तुम अपने सर के बल खड़े हो सकते हो, नो वन विल सी यू, कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। उसके बाद बोलता है कि यू कैन सिंग और डांस अ टू स्टेम, तुम गा सकते हो, नाच सकते हो। प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ की उसी में प्रैक्टिस कर सकते हो। प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे बैठ के गोली खेलने लगो ट्रेन के डिब्बे में, लेकिन पैसेंजर हो तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं आदमी तुमको मेंटल समझने लगेगा कि कुछ ये मानसिक रूप से ये पीड़ित है। लेकिन अकेले होने पर आज़ादी, विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डर के। और यू कैन ओपन द विंडो, तुम्हारे समझ में आए विंडो खोल दो या शट या बंद कर दो, विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, बिना किसी विनोद के डर के। अगर वैसे पैसेंजर बैठा है तुम बार बार खोल बंद करो, मना कर देगा कि यार या तो खोले या तो बंद करो, तो तुम्हारी मर्जी है, जो तुम चाहो कर सकते हो। यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ, तुम्हारा मन करे तुम दोनों खिड़की खोल दो, तुम्हारा मन करे दोनों बंद कर दो। तो अकेले रहने पर, जब अकेले हो तो ये आज़ादी है। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, और वास्तव में अगर तुम्हारा मन करे तो तुम बार बार यानी ऐसे खिड़की को पकड़ के खोलते बंद करते रहो, लगातार जारी रखना। और इस तरह से कि जैसे हम आज़ादी का त्यौहार मना रहे हैं कि एकदम हम आज़ाद है, जो समझ में आएगा हम उसको करेंगे। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज़, ट्रेन के जिस कोने में तुम्हारा मन करे तुम बैठ सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और अगर समझ में आए तो एक एक सीट पर बारी बारी जहाँ समझ में आए बैठो, कभी यहाँ कभी वहाँ उठ के, क्योंकि अकेले हो, आज़ाद हो एकदम, कोई देखने वाला नहीं है। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, तुम लंबा लंबा लेट भी सकते हो, तुम्हारा अगर मन करे तो तुम उसमें लेट भी सकते हो, ऑन द कुशन यानी गद्दे पर। एंड एन्जॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस एंड पॉसिबली द हल्ट ऑफ डोरा,
तो उसने कहा कि अगर यानी ट्रेन पर पैसेंजर ट्रेन पर लेटना जो है ये मना है, रेलवे के जो रेगुलेशन जो कानून है उसके अनुसार ये गलत है, अपराध है ये। तो उसने कहा कि तुम उस रूल को, रेगुलेशन का मतलब नियम, उस नियम को तोड़ने का मज़ा ले सकते हो, क्योंकि तुमको कोई देखने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, समझ में आराम से सीट पे पैर फैला के आराम से लेटो। और जो डोरा, जो फुल फॉर्म इसका पीछे दिया हुआ है, तो उस डोरा जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो रेलवे का रूल है, उस रूल के तुम उसको तोड़ सकते हो और उसको पता ही ना चलेगा कि हमको तोड़ दिया गया। ओनली डोरा विल नॉट नो, का ये जो नियम है इसको पता ही नहीं लगेगा कि हमको तोड़ दिया गया है। दैट हर हर्ट इज़ ब्रोकन, कि उसका हार्ट टूटा हुआ है। यू हैव स्केप्ड इवन डोरा, और तुम आराम से बच भी जाओगे इस नियम से, इस कानून से तुम आराम से बच भी जाओगे। तो राइटर ने इतनी बातें बताई कि आज़ाद रहने पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब इसके आगे की कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे।